तो आज हम लोग करेंगे द का नेक्स्ट यूज़, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। दिखने में आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो हम देखते हैं यूज़ क्या है। वी यूज़ द in front of a noun when we believe listener reader know exactly what we are referring to because there is only। क्या मतलब हुआ कि हम द ऐसे नाउन के साथ लगाते हैं। वी यूज द इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, हम द ऐसे नाउन के साथ लगाते हैं। अगेन मैं रिपीट करूं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। किसी भी इंसान चीज जगह या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी इंसान चीज जगह जानवर के नाम के साथ हम दा लगा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब हम जानते हो, जब हमें पता हो कि हम जिससे बात कर रहे हैं, हम जिसे बता रहे हैं, जो हमें सुन रहा है वो, या फिर हमने अगर कहीं पर लिखा है तो जो पढ़ रहा है वो जानता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस जानवर की, चीज़ के, जगह के बारे में बात कर रहे हैं, वो जानता हो। जैसे सपोज अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो उसे पता हो कि मैं उससे किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तब मैं उस चीज़ के नाम के साथ दा लगाऊंगी। या फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर कुछ लिखा हुआ है तो उस नाउन के साथ दा आएगा जिस नाउन का हमें पहले से पता हो, जिस नाउन का पढ़ने वाले को पहले से पता हो। ठीक है, दो कंडीशन है, एक तो पढ़ने वाला या तो उस चीज़ के बारे में पहले से जानता हो तो उस चीज़ के नाम के साथ दा लगेगा, या सुनने वाला उस चीज को पहले से जानता हो तब उस चीज के नाम के साथ दा लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि वो चीज एक ही है, हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही चीज है। ये आप लोगों को ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, द मून इज वेरी ब्राइट टू नाइट। मून क्या है? मून नाम है ना, एक चीज का नाम है, चांद। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है? इसके साथ दा लगा हुआ है। द मून इज वेरी ब्राइट टू नाइट। आज रात चांद बहुत ज्यादा चमक रहा है या चमकदार है, जो भी। तो इसके साथ मून के साथ दा क्यों लगा है? क्योंकि हम जानते हैं, अगर मैं ये बात कहीं पर पढ़ रही हूँ तब भी मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में चांद तो सिर्फ एक ही है। देखे ना आप लोग ऊपर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज देयर इज ओनली, क्योंकि वो चीज़ ही एक होती है। ठीक है ना, मैं जानती हूँ चांद तो सिर्फ एक ही है। अगर इस किताब में चांद के बारे में लिखा हुआ है तो सिर्फ उसी चांद के बारे में लिखा हुआ है जो हमारी ज़मीन से नज़र आता है। ठीक, या तो फिर अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, अगर मैं अपनी बहन को बता रही हूँ तो भी मुझे यकीन है कि मेरी बहन को पता है कि मैं किस चांद की बात कर रही हूँ, क्योंकि चांद तो सिर्फ एक ही है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में जब रीडर या लिसनर, पढ़ने वाले या सुनने वाले को पता होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ होती ही एक है, तो फिर उस चीज़ के नाम के साथ दा लगता है। एग्जाम्पल नंबर 2, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, किससे क्वेश्चन किया गया है? फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से, अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया है, या कहीं पर ये सवाल पढ़ा जा रहा है, तो जो भी है, चाहे मैं किसी से पूछ रही हूँ या चाहे मैं कहीं पर पढ़ रही हूँ, दोनों ही सूरतों में मैं जानती हूँ कि फ्रांस का प्रेसिडेंट जो भी होगा कोई एक ही आदमी होगा, कोई एक ही इंसान होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी हम जानते हैं कि फ्रांस का प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही होगा, इसलिए उससे पहले क्या लगा है? द। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वी लिव इन अ स्मॉल हाउस। हम एक छोटे से घर में रहते हैं, नियर टू द चर्च, जो चर्च के करीब है। यहाँ पर मैंने क्या किया है? चर्च के साथ दा लगाया है। ये किसकी एग्जाम्पल है? नाउन में से। नाउन चीज, जगह, जानवर या इंसान के नाम को कहते हैं ना। चर्च क्या है? जगह का नाम है। ठीक है ना, तो मैंने चर्च के साथ दा लगाया है। अब इस चर्च के साथ मैंने दा क्यों लगाया है? वी लिव इन अ स्मॉल हाउस नियर टू द चर्च का क्या मतलब है? कि मैं चर्च के करीब वाले घर में रहती हूँ। ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को अपने घर का एड्रेस बता रही हूँ, तो मैं उसे बता रही हूँ वो जो चर्च है ना, उस चर्च के करीब मेरा घर है। सही है,
तो इस सिचुएशन में क्या है, मुझे यकीन है कि मैं जिस भी इंसान से बात कर रही हूँ वो जानता है कि चर्च कहाँ पर है, मैं किस चर्च की बात कर रही हूँ, वो जानता है उस चर्च के बारे में। ठीक है, मुझे यकीन है कि वो इंसान पहले से उस चर्च के बारे में जानता है, तभी तो मैं उसे चर्च का रेफरेंस दे रही हूँ कि मेरा घर उस चर्च के करीब है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो कि हम जानते हो कि हमें सुनने वाला उस चीज़ के बारे में पहले से जानता है, तो हम उस चीज़ के नाम के साथ दा लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो एग्जाम्पल्स में ब्लू से लिखा हुआ है ये उस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन है। क्या है यहाँ पर, द चर्च इन अवर विलेज। ठीक है, यानी कि मैं उसी चर्च की बात कर रही हूँ जो मेरे गाँव में चर्च है। तो मेरे गाँव में सिर्फ एक ही चर्च है, ठीक है, और मैं उस इंसान को उस चर्च के बारे में बता रही हूँ। अगर उसने पहले से ना भी देखा हुआ हो तब भी उस चर्च तक वो इजीली पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे गांव में तो सिर्फ एक ही मशहूर चर्च है। ठीक है ना, तो मेरे गांव वाला जो चर्च है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इस तरीके से मुझे क्या है, मुझे यकीन है कि मेरा लिसनर उस चर्च तक के इजीली पहुंच जाएगा, फिर उससे मेरे घर तक के इजीली पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई रीडर या लिसनर पहले से किसी चीज़ के बारे में जानता हो या कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी यूनिक या फेमस चीज़ हो तो उसके नाम के साथ दा लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैड कैन आई बोरो द कार। पापा क्या मैं कार लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने, अब देखें चीज कार क्या है, एक चीज का नाम है, उसके साथ मैंने क्या लगाया हुआ है, दा लगाया हुआ है। लेकिन क्यों लगाया है यहाँ पर, कोई मैंने BMW की तो बात नहीं की, मैंने किसी खास कार की तो बात नहीं की ना, मैंने किसी का खास का नाम भी नहीं लिया। दा कब लगता है, जब कोई चीज़ खास होती है। मैंने तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई नेम यूज़ ही नहीं किया कार का, लेकिन फिर भी मैंने इस कार के नाम के साथ, इस कार के साथ दा लगाया है। वजह क्या है, क्योंकि मैं पापा से उसी कार को लेके जाने की बात करूंगी ना जो कार हमारी फैमिली की होगी। देखें एक्सप्लेनेशन क्या लिखी हुई है, द कार बिलोंग्स टू आवर कंट्री। मैं उस कार की बात कर, सॉरी, द कार बिलोंग टू आवर फैमिली। मैं उस कार की बात कर रही हूँ जो कार हमारी फैमिली की है, जो कार हमारे घर की है, हम लोगों की ज़ाती कार है। अब जाहिर है मैं अपने पापा से पड़ोसियों की कार की या फिर उनके दोस्त की कार की बात तो नहीं करूँगी। मैं पापा से कार लेके जाने की तभी ऐसे ही नहीं लड़के बैठ जाते हुए, अबू मैं बाइक लेके जाऊं, अबू मैं कार लेके जाऊं, इस तरह की बातें होती है ना, तो जाहिर है उसका क्या मतलब होता है कि हम उसी चीज की, उसी गाड़ी की बात कर रहे हैं जो हमारी अपनी है, जो हमारे घर की है। तो इसका क्या मतलब होता है कि मैं अगर अपने घर की या अपनी किसी चीज की बात करूंगी, अपनी कार की बात करूंगी, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है मेरे पापा जानते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। मेरे पापा जानते हैं कि मैं हमारी फैमिली कार की बात कर रही हूँ। मेरे पापा जानते हैं अगर मैंने कार लेके जाने का पूछा है तो मैं हमारे घर की कार की बात कर रही हूँ। तो मतलब मुझे यकीन है कि मेरे पापा जानते हैं कि मैं किस कार की बात कर रही हूँ, तो मैंने इस वजह से उस कार के नाम के साथ दा लगाया है। क्यों, क्योंकि मैं अपने पापा से कार लेके जाने का पूछ रही हूँ और मेरे पापा जानते हैं कि मैं किस कार को लेके जाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि मेरे पापा जानते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, तो मैंने उस चीज़ के नाम के साथ दा लगाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट द बॉय ओवर देयर। वो देखो उस लड़के को, इस तरीके से हम इशारा करके कहते हैं ना किसी की भी तरफ, वो देखो वो कितना प्यारा लग रहा है, वो देखो उस चीज को देखो, वो देखो आसमान में उसको देखो, कबूतर को। तो इस तरीके की हम बातें कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है, द बॉय आई एम पॉइंटिंग आउट। जिस बॉय की तरफ मैंने इशारा किया है, जिस बॉय की तरफ मैं दिखा रही हूँ, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं उंगली उठा के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या, अब जाहिर है अगर मैं किसी को पॉइंट आउट करके कोई चीज दिखा रही हूँ, वो देखो उधर देखो, वो वाली बिल्डिंग देखो, वो वाला परिंदा देखो, जो भी XYZ, तो मतलब क्या, मैं जानती हूँ कि मैं जिसको भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ चीज को, तो जाहिर है वो उस चीज को देखेगा, वो जानता है कि मैं सिर्फ उसी चीज की बात कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैंने बोला है कि वो देखो उस लड़के को, कि वो दुनिया के किसी भी लड़के की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। चलो मैं गली के किसी भी लड़के की बात कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। जब मैं किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ तो मुझे यकीन है कि मुझे सुनने वाला जानता है कि मैं किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो उसी को देखेगा ना। वो जानता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो एक ही चीज में प्रोमिनेंटली उसी चीज की बात कर रही हूँ, उसी चीज को मैं प्रोमिनेंट कर रही हूँ, उसी चीज को मैं वाजे कर रही हूँ कि देखो उसकी तरफ देखो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो मैं बॉय के नाम के साथ क्या लगाऊंगी, दा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने उसी बॉय की तरफ खास तौर पे पॉइंट आउट किया और मेरा लिसनर जानता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, व्हेन वी स्टेड एट ग्रैंड मदर्स हाउस। जब हम अपनी दादी के घर रुकते हैं, वी वेंट टू द बीच एवरी डे। तो हम हर रोज बीच पर जाते हैं।
एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है, द बीच नियर ग्रैंड मदर्स हाउस। क्लियर? तो अब देखें, यहाँ पर मैं किसी को XYZ बता रही हूँ, अपनी कज़न को बता रही हूँ, अपनी दोस्त को बता रही हूँ, जिसको भी मैं बता रही हूँ, मैं उसे बता रही हूँ कि जब भी मैं अपनी दादी के घर जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ हर रोज़ बीच पर जाती हूँ। तो क्या मतलब हुआ, मैं कौन से बीच की बात कर रही हूँ? अब अगर मेरी दादी का घर कराची के एक कोने में है, तो मैं दूसरे कोने सी व्यू की बात तो करने से रही रोज़ाना। मैं ज़ाहिर है ऑफ कोर्स उसी की बात कर रही हूँ जो बीच मेरी दादी के घर के करीब है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी दादी के घर के करीब कोई बीच है और मैं किसी दोस्त को उसके बारे बता रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि अब मैं उसे ये नहीं बोलूँगी बार बार कि मेरी दादी के घर के करीब एक बीच है और मैं उसी बीच पे हर रोज़ जाती हूँ जब जब दादी के घर जाती हूँ। ऑब्वियसली अगर मैंने उसे ये बताया हुआ है कि मेरी दादी के घर के करीब बीच है, तो मैं उसे कहूँगी कि मेरी दादी के घर में जब भी जाती हूँ ना, तो मैं बीच पे भी जाती हूँ। तो ऑब्वियसली उसे पता है कि मेरी दादी के घर के करीब बीच है। क्लियर? मैंने उसे पहले से बताया हुआ है कि मेरी दादी के घर के करीब बीच है, तभी मैं कह रही हूँ कि मैं जब भी दादी के घर जाती हूँ ना, तो मैं बीच पे जाती हूँ। ठीक, तो इस तरह की मैंने 5-6 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखने की इसलिए कोशिश की है ताकि अलग अलग सिचुएशंस का आप लोगों को पता हो। जैसे द मून, ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसकी जब मैंने बात की तो देखिए मैंने इसके साथ भी द यूज़ किया। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सदर, ठीक है। तो मतलब इस तरह से भी इस सिचुएशन में भी दा लगेगा कि हम जानते हैं कि चाहे किसी भी कंट्री का हो, हम जानते हैं कि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और द चर्च, लेकिन उसमें फिर आप लोगों को एक सिचुएशन आ गई कि वो चर्च जो मेरे गांव में है, मैं उसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। द कार, उसी कार की बात कर रही हूँ जो हमारी फैमिली की है। द बॉय, उसी लड़के की बात कर रही हूँ जिसे मैंने पॉइंट आउट किया है, ठीक है। द बीच, उसी बीच की बात कर रही हूँ जो मेरी दादी के घर के करीब है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दूँ, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, वैरायटी ऑफ सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि अलग अलग तरह की सिचुएशंस, नेचुरल ऑब्जेक्ट कुछ ले लूँ, कुछ इस तरह का ले लूँ, और कुछ इस तरह की सिचुएशंस बना दूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए कि किस किस तरह से द को यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो। फिर भी मैं एक दफ़ा इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ना चाहूँगी। वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, हम द ऐसे नाउन के साथ लगाते हैं व्हेन वी बिलीव, जब हमें यकीन हो कि लिसनर, हमें सुनने वाला या रीडर, उस जुमले को पढ़ने वाला नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू, एग्जैक्टली जानता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज देयर इज़ ओनली, क्योंकि वो चीज़ होती ही एक है, ठीक है। अब आप लोग उस चीज़ को, इधर मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों को दी हैं, अगर उसके बावजूद कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे ईजिली कमेंट्स में या इंस्टा पर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।